जो जय श्री राम का नारा है, जय भीम का नारा है, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, इसमें कोई तालमेल है क्या? कि ये दो ऊंचे नीचे पहिए हैं, ये दोनों समतल नहीं है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। एक ताने की तरह रोहिणी को दे रहे हैं कि आप कैसे अम्बेडकरवादी हैं, आप कैसे जय श्री राम बोल सकती हैं, जय भीम और जय श्री राम का कोई मेल नहीं है। जब आप सोशल मीडिया पे इस तरीके से दो गुटों में बंटते हैं तो आपकी जो एकता की जो छवि एक बनी हुई है इतने सालों की कोशिश के बाद, Right. उस पर बहुत बड़ी दरार आती है। जब हम जय भीम सुनते हैं तो हम ऊर्जा आती है हमारे अंदर, एक समानता का विश्वास आता है कि इससे हमारा जीवन बेहतर हुआ है ना। लेकिन जब आप जय श्री राम सुनते हैं तो आपको रामायण याद आएगी, रामायण में शंभुवध याद आएगा, रामायण में किस तरीके से मंथरा का जो चित्रण किया गया है वो आएगा। क्योंकि वाल्मीकि समाज का एक बड़ा जो वर्ग है, तबका है, वो उनको ईश्वर मानता है, वो उनकी पूजा करता है। कि भंगियों द्वारा जो वाल्मीकि की पूजा होती है, इसकी प्राचीनता तो संदिग्ध है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब उसको संदिग्ध ही है, वाल्मीकि ही संदिग्ध है, हिंदू धर्म की संख्या को बढ़ाने के लिए, इनको रोकने के लिए वाल्मीकि प्रकाश नाम की एक छोटी सी किताब दे दी। जैसे चमार के पास रैदास है, इनके पास कुछ था नहीं, इसलिए इनको कुछ पकड़ाने के लिए इनको एक झंडा, एक डंडा पकड़ा दिया कि आपका तो ये है यार, आप भी ऐसे नहीं हो कि आपका कुछ है नहीं। और वाल्मीकि का किरदार क्या वाकई में है, सच है, या थोपा गया जैसा कि रमेश मंगी का? देखिए, डेफिनेटली थोपा तो गया है। भगवान दास भी कहते हैं इस पे कि ये जो पूरी ये वाल्मीकिकरण की जो थ्योरी है, ये हमें इसके ट्रेस मिलते हैं 1920s के आसपास, 1920 के आसपास मिलते हैं। तो क्या वाल्मीकि एक तरीके का कहें कि थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए फील गुड शब्द है, इसलिए ज़्यादा लोग इसको अपना रहे हैं, या फिर ये वाकई में हिंदूकरण का ही एक प्रोजेक्ट है? मान लो अगर आप उन्हें समझाएंगे या कोई और उन्हें समझाएगा तो उनको हो सकता है वो चीज़ समझ में नहीं आए। मैं इसलिए भी वाल्मीकि लगाता हूँ क्योंकि एक स्टीरियोटाइपिंग है कि वो दोनों पक्ष में है ना। ये दो गुट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो दोनों पक्ष में है कि वाल्मीकि अगर कोई लगा रहा है तो हो सकता वो वाल्मीकि को ही मानता होगा, वो तो कट्टर हिंदू होगा, राम वाला होगा, राम वाला होगा। लेकिन एक अगर मैं वाल्मीकि लगा रहा हूँ तो मैं अम्बेडकर को मानता हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई में विश्वास रखता हूँ। संत रविदास ने जब लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तो उन्होंने अपनी पीड़ा को बताया। तो इस तरह की एक एंटी कास्ट आवाज़ है, जाति विरोध है उसमें लेखन में। ये लेखन में हमको वाल्मीकि के ऐसा क्यों नहीं लगता जब उन्होंने रामायण लिखा है? क्योंकि वो जात के थे ही नहीं, सिंपल सी बात है। अगर होते तो वो लिखते। कभी एक नहीं हो सकता क्योंकि जय भीम हमें जय भीम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ वीक की इस खास पेशकश में। और आज हमारे साथ दो ऐसे मेहमान हैं जो बहुत ही उम्दा और एक बेहतरीन विषय पर बात करने वाले हैं। क्या महर्षि वाल्मीकि को वाल्मीकि समाज, भंगी समाज के लोगों को पूजना चाहिए? क्या उनकी लिखी रामायण को भी एक प्रेरणा ग्रंथ मानना चाहिए? और क्या जय भीम और जय श्री राम का नारा एक साथ लगाया जा सकता है? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक वाल्मीकि समाज की बेटी है रोहिणी घावरी, जो कि स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही हैं, और उन्होंने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने राम मंदिर की बड़ाई की और जय श्री राम का नारा लगाया, जिसके बाद से ये एक बहस सोशल मीडिया पर छिड़ गई कि क्या जो अम्बेडकरवादी समाज के लोग हैं, क्या वो जय श्री राम का नारा भी लगा सकते हैं, और महर्षि वाल्मीकि को किस तरह से देखा जाना चाहिए। इस बहुत ही मौजू विषय पर और बहुत ज़रूरी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मैं आपका तारुफ उनसे करा देता हूं। हमारे साथ में जो हैं रमेश भंगी जी हैं, जो कि एक जाने माने वकील हैं, कवि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और जो भंगी जाति से आने के बाद इन्होंने अपनी एक जो यात्रा तय की है वो अपने आप में एक प्रेरणा है। तो कई परिचय हैं, आज बहुत सारी किताब लेकर आए हैं, आप देख रहे होंगे, और रेफरेंस के साथ बहुत सारी ज़रूरी बात होने वाली है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ साहिल वाल्मीकि हैं, जो कि दलित डेस्क और द वॉइस मीडिया के अभी फाउंडिंग एडिटर हैं, और उसमें एक पत्रकार के तौर पर बहुजन समाज की, दलित समाज की खबरों को देश दुनिया के सामने ला रहे हैं। दोनों ही हमारे गेस्ट जो हैं वो वाल्मीकि जाति से आते हैं, और ये खासकर हम लोगों ने इसलिए पैनल को चुना है ताकि हम एक समझ को, एक अपनी सोच को विकसित कर सकें कि इस पूरे विषय पर समाज क्या सोचता है। हमारी बात हम खुद करें और उसी समुदाय के, समाज के लोग करें, जिससे एक कंसेंसस बन सके, जिससे लोगों में एक समझ विकसित हो सके। तो मैं शुरुआत करता हूं इस बातचीत की।
रमेश भंगी साहब, आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, इस समय काफ़ी विवाद चल रहा है कि जय श्री राम और जय भीम का नारा साथ साथ लगाना चाहिए। और जो हमारी बेटी है रोहिणी घावरी, क्योंकि वो समाज से ही हैं, तो वो कह रही हैं कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो इस डिबेट को आप कैसे देख रहे हैं कि क्या जो जय श्री राम का नारा है, जय भीम का नारा है, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, इसमें कोई तालमेल है क्या? देखिए, ये तो आस्था का प्रश्न है। हमारा संविधान अनुमति देता है कि कोई अपनी आस्था रख सकता है और उसे अधिकार है। तो उसने उसे अधिकार है कि अपनी आस्था के अनुसार वो जय श्री राम का नारा लगा सकती है। ये उसकी स्वतंत्रता है, उसका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जहाँ तक जय भीम और जय वाल्मीकि का एक साथ है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये दो ऊंचे नीचे पहिए हैं। ये दोनों समतल नहीं है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। एक पूरा अंधविश्वास है, एक पूरा ज्ञान विज्ञान पे आधारित ब्रेन की बात करता है, दिमाग की बात करता है। तो ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं कि आदमी एक तरफ अंधविश्वासी बना रहे, एक तरफ वैज्ञानिक भी बना रहे? तो ये संभव नहीं है। तो जय भीम और जय वाल्मीकि का नारा मैंने देखा है, कई जगह फोटो देखी जा रही है आजकल। तो उन लोगों का ये कहना है कि धीमे धीमे हम इसे ना रिप्लेस कर लेंगे, प्रयास कर रहे हैं। तो हो सकता है उनकी बात में दम हो, क्योंकि बचपन में हम भी उसी माहौल में पले बढ़े हैं। हम भी जय श्री राम, हम भी रामलीला में नाटक भी करते थे, लव कुश का रोल भी करते थे, सब कुछ करते। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बाबा साहब के संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से हमने ज़्यादा अध्ययन करना शुरू किया, तो वो धीरे धीरे निकल गया। तो ये मुझे लगता है कि अभी ये वाल्मीकि समाज की तो अभी एक शैशव अवस्था है, वास्तव में देखा जाए। अभी चिंतन करेंगे, अभी तो ये जस्ट एक बहुत पहली शुरुआत है। तो उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं करना कि एक व्यक्ति हमारे अनुरूप व्यवहार करे और जो हम सोच रहे हैं वो बाबा साहब को भी उसी ढंग से अपनाए, ये वाल्मीकि का उसी ढंग से तिरस्कार करे, तो ये तो हम दूसरे से अपेक्षा इस तरह से नहीं कर सकते। ये जब उसका खुद ब खुद उसमें चिंतन चलेगा, ये चिंतन मनन जो ब्रेन जो सबकॉन्शियस कॉन्शियस में जो प्रक्रिया चलती है जी, तो उसमें मुझे लगता है कि वो रिप्लेस हो जाएगा। वक्त लगेगा तो। वक्त लगेगा। मेरे नाम के साथ भी जैसे वाल्मीकि लगा हुआ था, हम ये तो नेचुरली है। तो ये स्लो प्रोसेस में मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। साहिल, वो जैसे ये डिबेट आपने सोशल मीडिया पर देखी, और चूंकि वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग तमाम जो हैं रोहिणी को समर्थन दे रहे हैं, और जो दूसरे समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक ताने की तरह रोहिणी को दे रहे हैं कि आप कैसे अम्बेडकरवादी हैं, आप कैसे जय श्री राम बोल सकती हैं, जय भीम और जय श्री राम का कोई मेल नहीं है। तो ये जब विवाद आपने देखा, बहस देखी, तो क्या जहन में आ रहा था, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए सुमित, जहन में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। सबसे पहली तो बात तो ये है कि जब आप सोशल मीडिया पे इस तरीके से दो गुटों में बंटते हैं, तो आपकी जो एकता की जो छवि एक बनी हुई है इतने सालों की कोशिश के बाद, उस पे बहुत बड़ी दरार आती है। सबसे पहली चीज़ कि जब जो आप इतने सालों की मेहनत जो आपने एकता की कोशिश करी और जो बहुत हद तक हुई भी, मतलब एक एकता बनी, वो चाहे सोशल मीडिया पर हो। और अब इसमें आप क्या देखेंगे कि तीसरा, अब इसमें पहलू ये आ गया है, इन दो गुटों के बाद तीसरा गुट ऐसा आ गया जो कि उन्हें पुश कर रहा है, उन्हें उंगली आपस में लड़ा रहा है। ये जो डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है अभी। तो वो पीछे से जो है वो उंगली लगा रहे हैं कि आप करिए इस तरीके से। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये बहुत दुखद है कि इस तरीके की गुटबाजी जो चल रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसा रमेश सर ने कहा कि ये रोहिणी जी की व्यक्तिगत वो हो सकता है कि वो अब किसी भी धर्म में, किसी भी उसमें आस्था रख सकती है, किसी भी भगवान में, वो उनका व्यक्तिगत मामला है और संविधान उनको आज़ादी देता है कि आप मानिए जी। लेकिन जब आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके वहाँ पे गए, आप, क्योंकि लोग आपको जो यहाँ पर हैं वो ऐसे देख रहे हैं ना कि एक वाल्मीकि समाज, हम में से ही कोई एक हमारी बेटी बहन निकल के वहाँ पर इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जाके बोल रही है, तो गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। तो जब आप ऐसे पटल पे जाके ये सारी बातें करते हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि जब आप देखिए कि प्रधानमंत्री जाते हैं बाहर कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से, बुद्ध की भूमि से आए, बुद्ध की धरती से हम आए। और जब आप ऐसे समाज से आके आप बोलते हैं कि
जब आप इतने बड़े पटल पे बोलते हैं जय श्री राम, तो ये अपने आप में दुखद है। हो सकता है आपकी व्यक्तिगत आस्था उसमें हो सकती है, लेकिन अब जब जय श्री राम और जय भीम का, पहली चीज तो इसमें कोई समानता नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, कॉमन उस पे नहीं है, ये कॉमन लैंड पे नहीं है। एक, जैसे सर ने कहा कि एक इधर है और एक इधर है, ये कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि जय भीम हमें, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें समानता, मैत्री सिखाई है। और एक जो नारा है जय श्री राम का, वो जब अगर हम सुनते हैं, हमारी इतने सालों की जो कंडीशनिंग है ना, जब हम जय भीम सुनते हैं तो हम ऊर्जा आती है हमारे अंदर, एक समानता का विश्वास आता है कि इससे हमारा जीवन बेहतर हुआ है ना। लेकिन जब आप जय श्री राम सुनते हैं तो आपको रामायण याद आएगी, रामायण में शंभुक वध याद आएगा, रामायण में किस तरीके से मंथरा का जो चित्रण किया गया है वो आएगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब कभी एक साथ नहीं आ सकती, जय भीम और जय श्री राम का कोई एक साथ आप नहीं बोल सकते। तो रमेश साहब, जैसे साहिल बोल रहे हैं कि आपने भी इस बात को दोहराया कि भाई इनमें कोई मेल नहीं है, लेकिन एक जो वर्ग है वो ये दावा कर रहा है कि जो जय भीम बोलने वाले लोग हैं दरअसल ये एक कम्युनिटी के हैं, एक जाति विशेष के लोग हैं, और जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं ये कहीं ना कहीं अभी इस एकता से बाहर कर गए, इनको टारगेट किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि जय भीम जो है निश्चित रूप से एक वर्ग के लोग बोल रहे हैं, और वाल्मीकियों में तो जय भीम का जो है बहुत कम देखने को मिल रहा है, शुरुआत है अभी। तो वो तो वाल्मीकि से अभी बाहर आए नहीं हैं, उनके बारे में अभी ये नहीं कह सकते कि भाई उनमें कोई विरोध है। उनमें तो जय भीम आया ही नहीं है, अंबेडकर आया ही नहीं है। तो ये जो डिवाइड अलग अलग का है, तो ये तो साफ साफ दिख ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जय भीम वाला तो जय भीम नहीं पहुंचा, लेकिन जय वाल्मीकि पहुंच गया। तो इस पर सवाल आता है कि जो महर्षि वाल्मीकि हैं उनके चरित्र को, उनके किरदार को आप क्या स्वीकार करते हैं और किस रूप में स्वीकार करते हैं? क्योंकि वाल्मीकि समाज का एक बड़ा जो वर्ग है, तबका है, वो उनको ईश्वर मानता है, वो उनकी पूजा करता है। देखिए, वो पूजा करता है, वो सारा मामला यही है कि उनमें इतनी समझ ही विकसित नहीं हुई है कि उस पर प्रश्न कर सकें या उसका विश्लेषण कर सकें या अध्ययन कर सकें। जैसे मेरे पास इतनी सारी किताबें मैं ये लेके आया हूँ, इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद पढ़ेंगे तो विश्लेषण करेगा दिमाग। जब वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, ये सिंपल वैसे ही हो गया जैसे कि संविधान को पढ़े बिना माथे से लगा लेना। तो वो वाल्मीकि की पूजा करते हैं, वाल्मीकि को जानते नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा है, कितनी किताबें लिखी, क्या लिखा है। अभी मैं जैसे एक किताब पढ़ा था, जैसे वाल्मीकि के लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने एक तो वाल्मीकि रामायण लिखी है और एक योग वशिष्ठ भी लिखा है। अच्छा। लेकिन ये जो किताब है, ये वाली किताब जो एक शोध पत्र है, को नाम भी बताएं और दिखा भी दें ताकि उनको हाँ, रेफरेंस के साथ हाँ, ये है, ये मंजुला सहदेव की एक किताब है। ये इन्होंने इसमें अध्ययन किया है। उन्होंने बताया है कि ये उन्होंने तो वाल्मीकि योग वशिष्ठ लिखा ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम किसी चीज़ को अपनाने से और हमें लगेगा, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने का एक तरीका है। अध्ययन इसमें कहीं शामिल नहीं है। तो वाल्मीकि का तो ये देखिए, अब ये जैसे इन्होंने किताब लिखी है राम कथा, फादर कामिल बुल्के ने। अब इनके ये पेज नंबर है 34 पेज लिखा है इन्होंने कि भंगियों द्वारा जो वाल्मीकि की पूजा होती है इसकी प्राचीनता तो संदिग्ध है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब उसको संदिग्ध ही है, वाल्मीकि ही संदिग्ध है। और ये 300 रामायण हैं, इसमें बताया है कि इतने वाल्मीकि हुए हैं कि कौन कौन से वाल्मीकि, आप कौन से वाल्मीकि को मानते हो। रामायणों की 300 रामायण ये हैं, तेलुगु रामायण और असम ये मेरे पास हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप ये कौन से वाल्मीकि को मानते हैं। अब असल में क्या है ना, वाल्मीकि ही संदिग्ध है, तो फिर आपका मान्यता भी संदिग्ध हो गई। तो मुझे लगता है कि धीमे धीमे करके जैसे जैसे अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि आगे चल के उन्हें लगे कि भाई हम तो
बस खामखाई मान रहे थे, तो हो सकता है इनका मोह भंग हो सकता है, मुझे लगता है मोह भंग हो जाएगा। भंगी समाज के कई सारे बुद्धिजीवी भी हुए, जैसे भगवान दास हुए, प्रोफेसर श्यामलाल हुए। उन लोगों ने तर्क दिए हैं कि वाल्मीकि दरअसल एक ऐसा किरदार है जिसको थोपा गया है वाल्मीकि समाज पे, और ये कोई इनके मूल देवता नहीं है या मूल कोई इनके पूर्वज नहीं है। आप इस डिबेट को कैसे देखते हैं? क्या वाल्मीकि ब्राह्मण थे या फिर वो वाल्मीकि यानी भंगी समाज के थे? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वाल्मीकि जो थे वो तो ये साहित्य अकादमी ने छापी है हम्म किताब, ये वाल्मीकि, और इसमें साफ साफ लिखा है कि वो प्रचेता के पुत्र थे। हम्म ये किताब मैंने लगाया है, ये इसमें लिखा है कि वो प्रचेता के 10वें पुत्र थे। तो भाई वो तो पहले से ही है। असल में ये जानबूझ के अपने आप को, वाल्मीकि समाज जो है जानबूझ के अपने आप को ये ओढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपने ऊपर लपेटने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम इसको हमसे छिन ना जाए। उन्हें दूसरा कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि इसको रिप्लेस किस चीज़ से करें। प्रॉब्लम यहाँ है कि हम रिप्लेस किससे करें। अभी एक प्रोग्राम हुआ था सुरजीत भवन में, बॉम्बे के एक 80 ईयर्स के मुझे एक पेंटर मिले, उनका नाम कपूर पेंटर था। अच्छे पेंटर हैं वो वाकई। ओके। हाँ, उनका बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाते हैं, लाखों रुपए की पेंटिंग बनाते हैं। उनका एक फ्रेंड था जो उसी समय अमिचंद शर्मा के टाइम का था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ये इनको थोपा गया था। मैं भी अपने कई इंटरव्यूज में कह चुका हूँ और लिख के भी बताया है कि अमिचंद शर्मा ने जब पंजाब के चूड़े क्रिश्चियनिटी में और मुस्लिम में, इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे थे, तो इन्हें रोकने के लिए कि इतनी बड़ी आबादी ये चली ना जाए, हिंदू धर्म की संख्या को बढ़ाने के लिए, इनको रोकने के लिए वाल्मीकि प्रकाश नाम की एक छोटी सी किताब दे दी। जैसे चमार के पास रैदास है, इनके पास कुछ था नहीं, इसलिए इनको कुछ पकड़ाने के लिए इनको एक डंडा पकड़ा दिया कि आपका तो ये है यार, आप भी ऐसे नहीं हो कि आपका कुछ है नहीं। बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं रमेश जी, कह रहे हैं कि क्योंकि कन्वर्जन उस समय बहुत ज़्यादा हो रहा था, लोग जो हैं इस्लामिक पद्धति को मान रहे थे, क्रिश्चियन बन रहे थे, तो उनको रोकने के लिए एक किरदार को बनाया गया। इसको बनाने वाले कौन थे? क्या ये आर्य समाजी लोग थे? हाँ, अमिचंद शर्मा जी थे, वो आर्य समाजी ही थे। वो दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था ना, तो ये वही थे। मैं बता रहा हूँ, मेरे खुद के रिश्तेदार मुसल्ली हैं, पटियाला में है। अच्छा। मतलब मुस्लिम भंगी हैं, और हमारे क्रिश्चियन हैं लोग, मेरे ससुराल वाले हैं, वो मसीह लिखते हैं हमने साथ, प्रेम मसीह है या फला फला मसीह है। तो ये तो हमारे लोगों का कन्वर्जन हमने ही किया है, वाल्मीकि ने ही कन्वर्जन किया। तो इसको रोकने के लिए अमिचंद शर्मा जी ने वाल्मीकि प्रकाश नामी किताब लिखी और इनको दिया। बचपन में हमने भी वो किताब पढ़ी है और हमने भी सत्संग ऐसे करते जब छोटे बच्चे थे। तो ये उसी समय का मामला है, क्योंकि 60s की बात है ये, तो 20-30 साल तो हुए थे तब। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये जो वाल्मीकि नाम है ये ढूंढ के लाते हैं कि ये तो बहुत पहले से था हमारे पास, और कोई किताब ढूंढ लेते हैं। लेकिन असल में आप साक्ष्य दे सकते हैं आर्कियोलॉजी के या फिर आर्काइव्स के। आर्काइवल एविडेंस अगर आपके होंगे तभी माना जाएगा। किसी साधु संत की लिखी हुई ऐसी किताब को मैं नहीं समझता कि उसको हम एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। उन ऐसे शास्त्रों में जिनको ये एविडेंस मानते हैं, उनकी ग्रामर भी नहीं है वो, तो फिर जब उनकी ग्रामेटिकली उनमें इस तरह का मैटर है, तो भाई हम उन्हें साक्ष्य के तौर पे कैसे स्वीकार करें। तो मेरा तो बिल्कुल पक्का मानना है कि 1920 के बाद 20-30 के आसपास जो है ये इनको थोपा गया है, कन्वर्जन रोकने के लिए इसको वाल्मीकि को लाया गया है। और अब वो चूंकि इनके पास कुछ था नहीं, तो इन्होंने उसको पकड़ लिया। नेचुरली है कि भाई कुछ एक हमें कुछ संबल मिलता है, हर कोई इतिहास में कुछ चाहिए होता है जिससे बिल्कुल, ताकि अभी भी लोग ढूंढते रहते हैं भाई कुछ है क्या, पीछे का ढूंढते रहते हैं। तो वही इनको लगा है कि यार कम से कम कुछ मिल गया हमें, तो भंडारा करना, ये करना, वो मिल गया। अच्छा, प्रॉब्लम ये हुई कि वाल्मीकि के साथ रामायण भी मिल गई।
और जब रामायण मिली तो राम भी मिले। हम्म, तो वही मामला अब ये चल रहा है। मैंने कई मीटिंगों में हम लोग गए हैं, तो वहाँ जैसे ही हम मुलाकात होती है उसके बाद फिर वहीं रामायण का और राम जी की स्तुति गाने लगते हैं। एक बात और भी है कि भारत में 6743 जातियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा भी 100-200 जातियां और भी होंगी। सब कास्ट 7000 मान लीजिए आप, 7000 के करीब जातियां हैं, सैकड़ों धर्म है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं है। कबीरपंथी है वो समाज, कबीरपंथी समाज तो है, लेकिन जाति किसी नाम से नहीं है। तो इसका नाम कैसे वाल्मीकि हो गया, ये भी बड़ा अजीब मामला है। मेरे पास 42 का एक कागज है मेरे पास, हमारी परिवार का कोर्ट का कागज है, लड़ाई झगड़े का। उसमें हमारी यदि खाकरोब लिखी हुई है। खाकरोब, खाकरोब, खाक को झाड़ने वाला खाकरोब, ये मेरे ख्याल है मुस्लिम नाम है ना, मुगल नाम है। तो ये समझिए कि वो 42 की बात है, तब वो खाकरोब था। उसके थोड़े दिन बाद जो है, वैसे तो उत्तर प्रदेश में हम लोग, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में चूड़ा शब्द चलता है। हमारे गांव में भी चूड़ा ही बोलते हैं। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी जो लिखा वो चूड़ा ही शब्द लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो जो चूड़ा शब्द था, तो ये जो उन्होंने क्या किया, जैसे फिर वो खाकरोब था, अब चूड़ा, फिर चूड़ा तो चल ही रहा था। तो ये वाल्मीकि जो है ये 40-50 के भी बाद आया है, 50 के आसपास आया है। मेरा सर्टिफिकेट भी वाल्मीकि के नाम से ही बना हुआ है। मुझे भी कई लोग कहते हैं, जैसे मैं वाल्मीकि पूजा पाठ का विरोध करता हूँ, अच्छा, तो मुझे कहते हैं तो आपका तो सर्टिफिकेट तो वाल्मीकि से बना हुआ है। तो इस तरह का विरोध करना ये बहुत तुच्छ दर्जे का विरोध है वास्तव में देखा जाए। नामकरण से क्या होता है, मेरा नाम रमेश है, उसका संधि विच्छेद रमा जमेश बनता है, संस्कृत से बनता है, तो क्या मैं इस नाम को भी छोड़ दूं? तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि हमें इन चीज़ों पर जब तक हमें गहन अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक कोई एक अच्छी बात हम सोसाइटी में ला नहीं सकते, और एक समझ नहीं बन पाती है। बिल्कुल। भगवान दास जी के बाद तो मेरे ख्याल कोई अध्ययन का कोई परंपरा पैदा नहीं हुई इस तरह की। तो सिर्फ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आत्मकथा और झूठन और 1-2 कहानी संग्रह हैं। मतलब इस तरह का चिंतन परक लेखन, निबंधात्मक लेखन या अनुसंधान परक लेखन नहीं हुआ है। तो ये तो एक जनरेशन थोड़ा हमसे पहले की जनरेशन है, वो ऐसा कह रही है। आप साहिल एक नई जनरेशन के लोग हैं, युवा पीढ़ी के व्यक्ति हैं, और आपने तो नाम में भी साहिल वाल्मीकि लगाया है। तो यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप वाल्मीकि के किरदार को एक्सेप्ट करते हैं, किस रूप में करते हैं, जो रमेश भंगी जो तर्क दे रहे थे, इस पर आपकी क्या समझ है, क्या राय है आपकी? कि क्या मैं वाल्मीकि के किरदार को एक्सेप्ट करता हूँ? हाँ, और वाल्मीकि का किरदार क्या वाकई में है, सच है, या थोपा गया जैसा कि रमेश भंगी का कहना है? देखिए, डेफिनेटली थोपा तो गया है। और इसको अगर हम ट्रेस करते हैं तो भगवान दास भी कहते हैं इस पे कि ये जो पूरी ये वाल्मीकिकरण की जो थ्योरी है, ये हमें इसके ट्रेस मिलते हैं 1920s के आसपास, 1920 के आसपास मिलते हैं। अगर हम देखें ये अगर सेंसस में देखेंगे हम, तो हमें उस टाइम पे वाल्मीकि जाति कहीं लिखी हुई नहीं मिलती है। और उस टाइम पे ये जो लोग हैं जो आज के दौर में वाल्मीकि कहे जा रहे हैं, ये उस टाइम पे लाल बेगी को मानने वाले, लाल बेगी के फॉलोअर्स आप कह लीजिए या उनके अनुयायी कह लीजिए, तो लाल बेग को अपने गुरु मानते थे। और भगवान दास कहते हैं कि लाल बेग जो एक ये पूरा ये जो गुरु इनके हैं लाल बेगियों के, वो मतलब उनको एक बौद्ध भिक्षु कहा जा सकता है। उनको बौद्ध भिक्षु कहा जा सकता है जिस तरीके से वर्णन उनका मिलता है। तो 1920 से पहले अगर आप देखेंगे तो लाल बेगी की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा थी। और अगर 1920 के बाद आप देखेंगे वाल्मीकि बहुत कम थे। अगर डॉक्यूमेंटेशन में हम देखें तो बहुत कम हमें उसके ट्रेसेस मिलते हैं कहीं कहीं। तो अब अगर आप देखेंगे
जाति और उनकी पॉपुलेशन उठा के, तो आपको लाल बेगी मिलेंगे नहीं। बहुत कम, कहीं पंजाब में सुनने में कुछ भी कुछ- नहीं मिलता हाँ, कि लाल सुनने बेगी में है भी। क्या अभी। और जैसे मैं अपनी बताऊं तो हालांकि बिल्कुल ये माहौल था कि जैसे वाल्मीकि जयंती आई तो वो एक पर्व की तरह लोगों ने लेना उसको शुरू किया। लेकिन अगर अगर हम बात करें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से मैं आता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोग वाल्मीकि को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। कि एक ये आरोप भी रहता है कि वाल्मीकि की वजह से लोग हिंदू फोल्ड में जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं से मतलब क्योंकि वाल्मीकि के साथ रामायण, जैसा रमेश जी कह रहे हैं ना, कि बिल्कुल वो वाल्मीकि को सत्य भी मानेंगे तो है, रामायण भी आ जाएगा साथ में। वो सत्य भी है। लेकिन एक इसका पहलू और भी है कि सर, जब जैसे जो लोग गांव में हैं, गांव में रहते हैं, उनको ज़्यादा वाल्मीकि आप अगर देखेंगे तो उनके मंदिर में बहुत से परिवारों में आपको मूर्ति भी नहीं मिलेगी या कोई फोटो भी नहीं मिलेगी। क्योंकि इसका एक ये है कि ये जो भंगी जाति है, इनके अपने देवी देवता रहे हैं, जो कि इनके पूर्वज कह लो या कुछ, उसको मुख्य रूप से ये लोग पूजा मानते पाठ हैं। करते हैं। और क्योंकि एक दिन आती है वाल्मीकि जयंती, जो कि वो एक राजनीतिक त्योहार की तरह हम लोग उसको देख सकते हैं। तो वो चीज़ रही है। 1920 के बाद ये सारी चीज़ें बदल गई। और फैक्टर ये भी रहा, भगवान दास लिखते हैं ये चीज़, कि क्योंकि ये लोग कन्वर्ट कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी में भी जा रहे थे, और क्योंकि उस टाइम पे जो बाबा साहब का मूवमेंट है उसके तरफ भी लोग जा रहे थे, तो जो हिंदू फोल्ड था उसको ये लगा कि हाँ, ये लोग अगर यहाँ से निकल गए तो पहली चीज़ ये है कि हिंदू माइनॉरिटी बन जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो काम फोर्स्ड लेबर है, ये जो वो उसको वो निकल जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, कौन करेगा उसका। कौन करेगा। फिर अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो इस गंदगी भरी काम को जो थोपा गया है उनके ऊपर, तो वो नहीं बचेगा। तो बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि लोग उतना महत्व देते हैं या उसको जानते हैं। कुछ एक आध लोग हैं जो इसका पॉलिटिसाइजेशन जो है वो उनके दिमाग लेकिन में हाल के बस दिनों में जैसे हम देखते हैं साहिल, ये महर्षि वाल्मीकि के मंदिरों की बात हो या उनकी जयंती पर बड़े कार्यक्रमों की बात हो या अपने नाम के साथ जोड़ने की बात हो, एक राइज तो हम देखते हैं, पिछले दिनों हम देखते हैं कि एक राइज हुआ है। तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। बिल्कुल, ये राइज तो हुआ है, और ये पोस्ट 1920s बढ़ा ही है, ऊपर ही गया है, वो नीचे तो नहीं आया, नो डाउट बढ़ा है। और ये देखिए, वाल्मीकिकरण जो है वो हिंदूकरण ही है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। तो वो हिंदू फोल्ड में उनको डालने की कोशिश है। ताकि साफ सीधी इसका अगर आप देखें तो एक रीज़न इसका ये है कि ये जो निकल के ना आए, शिक्षा का दर जो है वो ऐसे ही रहे, और जो काम, जैसे समझिए कि अगर कोई भंगी समाज से कोई पढ़ गया है ना, एजुकेशन उसने ली, शिक्षा का दर अच्छा हुआ, तो हो सकता है अगली पीढ़ी उसको जो उनकी आए वो और पढ़ाए उनको। उसमें से कोई रमेश भंगी निकल के आए, उसमें से कोई साहिल वाल्मीकि निकल के आए, उसमें से कोई और पढ़े तो और ऊपर तक गए, उसमें से कोई भगवान दास निकले जो अपनी 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 थ्योरीज दे, रिसर्च करे, लेखन दे, साहित्य दे हमें, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ये सब जब निकलेंगे तो फिर उनकी ये वाली जो फिक्शनल एक जो गॉड बनाया गया है, और उसकी तरफ से वो हटेंगे, और वाल्मीकि की तरफ से हटेंगे तो जाहिर सी बात है कि राम और रामायण हटेंगी। तो वो फिर इसी चीज़ में, इसी गंदगी भरे और जलालत भरे काम में वो रहेंगे, और फिर मतलब ऐसे ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है। लोग अपने हक अधिकार के लिए बात नहीं करेंगे, शिक्षा के लिए बात नहीं करेंगे, शिक्षा के लिए बात तो वर्ण व्यवस्था और ये जो जाति व्यवस्था है, इसको मेंटेन करने के लिए ये सारी पूरी साजिश एक हम इसको कह सकते हैं कि पूरी कॉन्स्पिरेसी है कि इस तरह से समाज को बनाया जा सके। तो जैसे साहिल कह रहे हैं रमेश जी कि ये एक साजिश हुई कि वाल्मीकि का किरदार लेके आए और फिर इस समाज को उन्हीं धंधों में उलझाए रखो, उसी में धर्म कर्म में लगाए रखो, पढ़ने लिखने मत दो, आगे मत बढ़ने दो। इस पूरी डिबेट को अगर हम महर्षि वाल्मीकि वर्सेस डॉक्टर अम्बेडकर करके देखें कि एक तरफ डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, उनकी पढ़ाई लिखाई की तरफ जाने का, वो कहते हैं शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, वो नारा देते हैं, और एक तरफ महर्षि वाल्मीकि का किरदार जो रामायण में शंभुक वध कर देता है और वो कहता है कि शूद्रों को, अतिशूद्रों को अपने जो वर्ण के जो धर्म है उसी को मानना चाहिए। इसमें इस विचारधारा को, दोनों को आप कैसे देखते हैं कि क्या जो जिन्होंने वाल्मीकि को माना वो कहीं पिछड़ गए और जो डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग थे वो थोड़ा आगे बढ़ गए? कैसे देखते हैं इस बहस को? इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि जो अम्बेडकर
फॉरवर्ड आगे जाने वाला रास्ता है, वाल्मीकि पीछे जाने वाला रास्ता है। क्योंकि वाल्मीकि अंबेडकर ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, ये दिमाग की बात करते हैं। वो सिर्फ पढ़ाई की रामायण क्या है, काल्पनिक ग्रंथ है जो सिद्ध हो चुका है। वो सिर्फ कहानी है, उपन्यास है। तो भाई आप उपन्यास पढ़ के क्या ज्ञान लोगे? आप साइंस पढ़िए, राजनीति पढ़िए, उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो ही ज्ञान का विकास होगा ना आपके। आप इन चीज़ों को पढ़ के वाल्मीकि रामायण को पढ़ के, मैं कह रहा हूँ आप वाल्मीकि रामायण पढ़ के कौन सा टेस्ट पास करेंगे? वाल्मीकि लोग कहते हैं कि वाल्मीकि भाई ठीक है रामायण लिखी है, मेरे पास मैंने 5,000 रुपये की रामायण खरीदी, वो फारसी वाली जो आपको बताई थी। तो उसको पढ़ लिया हमने, हमें लगा कि हमें फारसी का था और संस्कृत से फारसी में बहुत अच्छा तर्जुमा 1713 में कराया था। और बड़े बड़े सुंदर चित्र हैं, ये है, बड़ी अच्छी कहानी है। लेकिन हम उस कहानी से हमारे जीवन में क्या मिल रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? हमें लाइफ में सोचना चाहिए कि मान लो मैं अगर कोई किताब पढ़ रहा हूँ तो उसको मैं पेपर पास करूँगा, एग्ज़ाम पास हो जाएगा तो मेरे को कहीं जॉब मिलेगा या कुछ मेरे जीवन में क्या होगा, बेटरमेंट होगा, एक अच्छा जीवन जिएगा। तो मैं कह रहा हूँ उस रामायण को पढ़ने से क्या मिलेगा आपको? ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी कहानियाँ हैं, लेकिन कौन सी रामायण पढ़े? रामायण एक हो तो भाई पढ़े, सारी रामायण एक, कौन सी रामायण पढ़े? तिरुवल्लुवर, आपके तमिल में तिरुवल्लुवर का क्या नाम है उसका, एक बहुत बड़ा अच्छा ग्रंथ लिखा तिरुवल्लुवर ने, नाम याद नहीं आ रहा। वो उनके लिए रामायण से बड़ा ग्रंथ है तमिल्स के लिए। तो अब ये बताइए, वो साहित्यिक ग्रंथ है, ठीक है। अरे भाई ये अपने संस्कृत में तो कितने हैं, 4 वेद हैं, 6 दर्शन है, 18 पुराण है, उसके उप पुराण भी बहुत सारे, 108 उपनिषद हैं, इसके अलावा दुनिया भर के ग्रंथ हैं। अब कितने ग्रंथों को पढ़ लीजिए, इनको पढ़ने में आपको कम से कम 1-2 साल लग जाएंगे अगर कई घंटे रोज पढ़ें। उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? हम जो भी काम करें, जो बात करें, कुछ भी करें, उसकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। अब वाल्मीकि जयंती की प्रोडक्टिविटी क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी प्रोडक्टिविटी उनके लिए संख्या बल दिखाना है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई हम इतनी बड़ी जयंती निकालें तो हमारा संख्या बल ये है, ताकि वो आगे राजनीतिक लाभ उठाने के लिए शायद इसका उपयोग है। इसके अलावा क्या उपयोग है? आप वाल्मीकि, हम तो ये कहते हैं कि आप ठीक है, आप वाल्मीकि को मानते हो ना, ठीक है, वाल्मीकि की तरफ विद्वान हो जाओ ना, पढ़ो संस्कृत, पढ़ो, ग्रंथ लिखो, आप कविताएं लिखो। वो तो आदि कवि थे, उनके मुंह से निकला हुआ सुना है कि वो माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देव कम वधिकाम मोहितम। ये पहला वाक्य निकला और फिर सरस्वती फूट गई और फिर उन्होंने ग्रंथ लिख डाले। तो भाई तुम आप भी तो पढ़ लो, आपको किसने मना किया है? भाई फॉलोअर बनना तो दिल से बनो ना, सिर्फ कहने के लिए क्यों बन रहे हो? आप वाल्मीकि की तरह बनो। अच्छा, एक बात और याद आ रही है मुझे अभी, ये जो अभी बात कर रहे थे हम 1931, ये जो जाति वाला मामला है, वाल्मीकि जाति कैसे, 1931 की जे.एच. हटन की एक किताब है, जो जनगणना हुई थी ना 1931 में, जाति जनगणना, जे.एच. हटन की किताब है। उसमें मेरे पास है, मैंने पढ़ा है, पंजाब के चोड़ों ने पहली बार अपना पंथ लिखवाया था वाल्मीकि, जात नहीं, ये 1931 की बात है। अच्छा। धर्म नहीं लिखवाया था, पंथ लिखवाया था। और हमारे संविधान में भी पंथ निरपेक्ष ही लिखा हुआ है। तो ये पंथ कैसे जात में बदल गया, कब इसमें बदल गया? अच्छा, एक फायदा और भी हुआ सरकार को इसमें। लोग कहने लगे कि हमें चूड़ा मत लिखो, हमें भंगी मत लिखो, वाल्मीकि बना दो। हल्दी लगी ना फिटकरी, एक गजट में एक लाइन लिखनी थी, आज से इसको वाल्मीकि नाम से सर्टिफिकेट जारी किया जाए। सरकार तो भाई दुनिया भर के कागज निकालती है, एक लाइन उसमें एक और जोड़ देंगे। तो इसमें खुश होने की क्या बात है? आपको वाल्मीकि नाम दे दिया,
वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि को लोग बना रहे हैं कि वो क्या था, एक हवाई अड्डे का बना दिया, अयोध्या के airport अयोध्या का नाम अयोध्या रखा। वाला एयरपोर्ट बना दिया। तो भाई हम ये कह रहे हैं कि हमें क्या लाभ मिला। फिजिकल हमें चाहिए कि हमें दिखने वाली चीज़ चाहिए, हमें आर्थिक लाभ चाहिए। जीवन अर्थ से चलता है, हमें आर्थिक लाभ क्या हुआ। लोग मेरे ख्याल है दिल्ली नगर निगम में, हम तो दिल्ली में, तो हमें तो दिल्ली का ही बारे में पता है, 50-50 की उम्र हो जाती है, 55 की उम्र में जाके पक्के होते हैं, और कई लोग तो कच्चे ही रिटायर हो जाते हैं। अब तो कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि वो आप जीवन जीने के तो साधन नहीं उपलब्ध करवा रहे, हमें एक ऐसा मंत्र दे रहे हो, भाई ये लोग कान में मंत्र फूंक दिया। पुराने जमाने में होता था ना, एक ब्राह्मण मंत्र फूंकता था कान में, जाओ तुम्हारा ये गुरु मंत्र हो गया और इसको जपते रहो। ठीक है, अब भाई हमें वो मंत्र नहीं चाहिए, अभी हमें चाहिए आर्थिक साधन उपलब्ध करवाइए हमें। हम कह रहे हैं कि वाल्मीकि के मंदिर हम ही बना लेंगे, आप हमें उपलब्ध तो करवाओ। हमारे इतना सक्षम बनाने के लिए हमें इतने साधन उपलब्ध करवाइए, हम खुद ही बना लेंगे मंदिर, खुद ही हम मूर्ति भी गढ़ लेंगे। लेकिन हमें इतने धोखे में क्यों रख रहे हो कि आप वाल्मीकि नाम दे दिया। तो ये जो मनोवैज्ञानिक रूप से एक संबल दे दिया, जैसे आदमी भाग्य के भरोसे रहता है ना, ऐसी चीज हमें ये वाल्मीकि नाम की पकड़ा दी। अब हम इसका क्या करें? साहिल, ये जो लास्ट में इन्होंने बात कही कि एक संबल मिल गया, एक तरीके की पावर का एहसास होता है या सम्मान का एहसास होता है वाल्मीकि शब्द के साथ में। तो क्या ऐसा है कि अगर जैसे चूड़ा, भंगिया या इस तरह के जो मेहतर, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते थे, उसके साथ में एक स्टीरियोटाइपिंग जुड़ा हुआ है, एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, और जब कोई व्यक्ति उसके बारे में बोलता है तो वो एहसास भी होता है। तो क्या वाल्मीकि एक तरीके का कहें कि थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए फील गुड शब्द है, इसलिए ज़्यादा लोग इसको अपना रहे हैं, या फिर ये वाकई में हिंदूकरण का ही एक प्रोजेक्ट है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर कोई सुनेगा कि चूड़ा, जो कि इतने सालों से उसको सिर्फ नेगेटिव कोनोटेशन से ही वो उसमें दिमाग लगाएगा कि चूड़ा तो बुरा है ना। भंगी अगर कोई सुनेगा तो वो बुरा उसको लगता है, क्योंकि इतने सालों की जो प्रताड़ना उसके दिमाग में है कि वो उससे उसको नापता है। लेकिन जब वाल्मीकि लगाया तो एक वो, क्योंकि इतने सालों से जिस समाज को इज्जत नहीं मिली है ना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट उसको नहीं मिली जो जिसके वो हकदार थे। तो वो कहीं ना कहीं जब थोड़ा सा सम्मान आता है ना, तो वो फिर अच्छा लगता है। इसीलिए से वो अपनाने की जो बात हुई तो लोगों को अच्छा लगने लगा ये कि भंगी और चूड़ा ना कह के वाल्मीकि कहो, और अपना इतिहास कनेक्ट करते हैं तो इतिहास। हाँ, तो लोग फिर पूछते हैं कि सब, अगर किसी को नहीं पता होगा कि भाई महाकाव्य लिखा था वाल्मीकि ने, रामायण, तो वही उन्हीं के वंशज है हम। तो वो कनेक्शन जब हो जाता है तो वो एक तरीके का प्राउड फील करते हैं, और थोड़ा सा वो एक सम्मान की जो लड़ाई है ना, हमारी सम्मान की ही लड़ाई ना, सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है। तो वो कहीं ना कहीं जब उन्हें वो मिली तो वो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये वाल्मीकि करण जो है वो शुरू हुआ। और जहाँ तक बात रही कि लोग ये तर्क भी देते हैं कि भाई, जैसे मेरे को कुछ लोगों ने कहा, ये शायद 2 साल पहले की बात है, कुछ एक ट्विटर पे ही बहस चल रही थी, तो मैंने कुछ उसमें ट्वीट कर दिया था जो कि उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं ऐसा नहीं करूं, मतलब ऐसा करूंगा। तो किसी ने मुझे कहा कि आप तो जिस तरीके की आप बातें करते हैं, आप एक काम करिए, अपने नाम से वाल्मीकि हटा लीजिए। अच्छा। तो ठीक है, अगर हम हटा लेंगे, लेकिन मेरी जाति कास्ट सर्टिफिकेट में तो वो वाल्मीकि रहेगा ना, वहां से मैं नहीं हटा सकता ना उसको। वो क्योंकि कास्ट बन चुकी है और वो लीगल हो गया है, वो हटाना तो है, नो डाउट, उसमें कोई दो राय है नहीं हमें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे दिखाए रास्ते पे चलना है, हमें बुद्ध का दम अपनाना है। लेकिन मैं इसको ज़बरदस्ती अभी इसलिए भी लगाता हूँ कि तब तक जब तक मान लो अगर आप उन्हें समझाएंगे या कोई और उन्हें समझाएगा तो उनको हो सकता है वो चीज़ समझ में नहीं आए। मैं इसलिए भी वाल्मीकि लगाता हूँ क्योंकि एक स्टीरियोटाइपिंग है कि वो दोनों पक्ष में है ना, ये दो गुट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो दोनों पक्ष में है कि वाल्मीकि अगर कोई लगा रहा है तो हो सकता वो वाल्मीकि को ही मानता होगा, वो तो कट्टर हिंदू होगा, राम वाला होगा। लेकिन एक
अगर मैं वाल्मीकि लगा रहा हूँ तो मैं अंबेडकर को मानता हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई में विश्वास रखता हूँ। ज़रूरी नहीं है मैं हिंदू ये जो परंपराएं हैं इनको नहीं मानता, मैं बाबा साहब अंबेडकर को मानता हूँ और मैं जय भीम बोलता हूँ वाल्मीकि लगा के। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक कि आपने पिछला सवाल भी लिया था कि वाल्मीकि को किस तरीके से देखते हैं, भगवान दास लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान दास जिनको आप लोग भी जो लोग ये तर्क देते हैं वो भी आप उनकी पढ़े लिखे उनके बारे में। जयंती पे नहीं, उनकी जयंती पे आप उनको अच्छा सा ट्वीट लिख देते हैं बड़ा सा कि उनको समाज ने उस तरीके से नहीं लिया जैसे बाकी लेखकों को लिया, बाकी विचारकों को लिया और लोगों को लिया, क्योंकि वो भंगी थे। आप अगर ये तर्क देते हैं कि वो, जो कि मैं समझता हूँ कि ये सही भी है। आप अगर आज की मूवमेंट में देखें तो भगवान दास बहुत कम लोग जानते हैं भगवान दास को। बिल्कुल। इतना क्लोजली एसोसिएटेड रहे डॉक्टर अंबेडकर से, उनके साथ काम किया, लेकिन बहुत कम मूवमेंट में जो लोग हैं उनको पता जानते होगा, हैं। है ना। तो ये चीज़ सच भी है, लेकिन आप जब उनकी जयंती पे जब लंबा सा ट्वीट करते हैं ना, तो आप ये भी उस दिन आप कम से कम ये भी पढ़ लीजिए कि भगवान दास ने ही कहा था कि ये जो ये रामलीला होती है, रामायण होती है ना, रामायण एक्चुअली राम की लीला नहीं है। रामायण एक्चुअली में वाल्मीकि की लीला है कि उसने एक साधारण से राजा को इतना बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया कि उसको एक भगवान के रूप में बना दिया, विष्णु का अवतार लोगों ने उसको बना दिया। वो वाल्मीकि की कलम की ताकत है। और रामायण का जो वाल्मीकि है वो ब्राह्मण प्रतीत होता है, ये भगवान दास लिखते हैं कि वो ब्राह्मण है, वो किसी भी तरीके से अछूत या ये आज का जो भंगी समाज है वो नहीं प्रतीत होता है। क्योंकि जो वाल्मीकि में वाल्मीकि रामायण में उन्होंने जो वर्णन किया है, जो महिमा मंडन किया है उस व्यवस्था का, और ब्राह्मणों को जितना बहुत श्रेष्ठ और इस तरीके से दिखाया है, शंभुक वध हुआ। तो ये तो एक पहला, कोई भी आदमी वो अपने बारे में इस तरह की खराब बातें क्यों लिखेगा? दूसरी चीज, हाँ, ये जैसे कि ब्राह्मणों को तो बहुत अच्छा दिखाया वाल्मीकि रामायण में, वहीं कैकई जो है वो रानी थी, उनको बहुत अच्छा दिखाया। अब वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैकई तो बहुत अच्छी थी, मतलब लेकिन बुरी कौन थी? मंथरा थी। उनकी बातों में वो जिसको शूद्र, उन्होंने शूद्र अति शूद्र जो है बताया है, तो मंथरा बुरी थी, कैकई बुरी नहीं थी। वो तो सिर्फ उसका दिमाग मंथरा ने वो कर दिया था। एक शंभुक वध की जो पूरी कहानी उन्होंने बनाई कि क्यों, तो अगर वो वाल्मीकि रामायण जिन्होंने लिखी है वो वाल्मीकि अगर भंगी थे तो वो अपने ही बारे में उन्होंने अपना कोई जिक्र नहीं किया, उसमें सिर्फ राम का वर्णन है। वाल्मीकि का सिर्फ 3 या 4 किस्सों में वर्णन मिलता है हमें। लवकुश डवकुश जब सीता उनके आश्रम में आके रहती हैं, उससे पहले एक बार, और 3 या 4 दफ़ा जो है उनका वर्णन मिलता है, उसके बाद उनका कोई वर्णन नहीं है इससे ज़्यादा। तो ये तो भगवान दास कहते हैं, तो आप वो भी पढ़ लीजिए। सही बात। आप उसको क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप सिलेक्टिव चीज़ें क्यों निकाल के ला रहे हैं? तो रमेश जी, जैसे साहिल बोल रहे हैं कि जो एक एंटी कास्ट सेंटिमेंट होता है कि जैसे संत रविदास ने जब लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तो उन्होंने अपनी पीड़ा को बताया कि कैसे ये जाति की व्यवस्था, जात जात में जात है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य न बन सके, जब लग जात ना जाए। उसी तरह कबीर ने जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने भी सवाल उठाया, जो तो बामन बामनी जाया, आन बाट काहे ना आया। तो इस तरह की एक एंटी कास्ट आवाज़ है, जाति विरोध है उसमें लेखन में। ये लेखन में हमको वाल्मीकि के ऐसा क्यों नहीं लगता? जब उन्होंने रामायण लिखा है या कोई इस तरह का ग्रंथ जिसका जिक्र किया जाता है लिखा है, उसमें अपनी जाति के साथ होने वाली पीड़ा का जिक्र वो क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जात के थे ही नहीं। सिंपल सी बात है, अगर होते तो वो लिखते। और वो देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी 1950, अभी हालिया तक अभी भी हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। आज के ज़माने, अभी 2024 चल रहा है, अभी भी इग्नोर किया जा रहा है बच्चों को। पढ़ने के मौके ख़त्म कर दिए, भी कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है लेकिन वैसे इनडायरेक्टली ख़त्म कर दिए। और जब आज ही पढ़ने नहीं दे रहे तो इनको संस्कृत में, भंगी कास्ट में या सफाई कर्मी जात में, या हमारा पूर्वज, कोई हमारा पूर्वज इतना विद्वान कैसे हो सकता है? और फिर हम, वो इतना विद्वान है तो हम इतने ऐसे कैसे हो सकते हैं? हमें जो इतना नफरत के योग्य माना गया है, हम वो ऐसे कैसे हो सकते हैं? तो मुझे तो कतई उसमें नहीं लगता।
मैं थोड़ी सी बात वो कहना चाह रहा हूँ, जो अभी तो थोड़ी देर पहले कहा था ना जी। कि हमने ये वाल्मीकि नाम क्यों बनाया। ये है नरक सफाई, जो है ये एक रिसर्च है। इसमें लिखा है, बम्बई में जिंदगी भर भंगन के रूप में काम करने के बाद निवृत्त जीवन बिता रही वृद्धा पारूबाई सोलंकी से हमने उनके अनुभवों, उतार चढ़ावों के बारे में जानना चाहा। उन्हें काम के प्रति नहीं बल्कि लोगों के भंगन कहे जाने से शिकायत थी। कुल मिला के ये जो चीज़ है, हमें ये इससे ऐसा एहसास होता है कि ये बहुत ही क्या बोलते हैं, कोई ऐसा शब्द है, हमें बहुत नीचा सिद्ध करता है। इसलिए इससे बचने के लिए वाल्मीकि शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे शाइल बता रहे थे कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर फील होता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है। नाम, जैसे नामों का सौंदर्यकरण हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इन्होंने ही किया है। एक रजनीकांत शर्मा शायद उन्होंने एक किताब लिखी है ना, जाति कुछ इस तरह का एक किताब है, अवेलेबल है, नेट पे भी अवेलेबल है। वो छापी है, याद नहीं आ रहा जिसने छापी है, उसकी अपने राहुल सांकृत्यायन की किताबें जहाँ से छपती है, ओके, वहाँ से छपी है वो किताब। और ये संस्कृति क्या बोलते हैं इसको, संस्कृतिकरण बोलते हैं ना, संस्कृताइजेशन बोलते हैं। तो ये हमारी वाल्मीकियों ने नहीं अपनाया, ये सभी ने अपनाया है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि हम वाल्मीकियों को ये कह दें कि यार तुमने ही अपनाया है, ये सभी ने अपनाया है। और लोग ढूंढ के भी कुम्हार लाते हैं। प्रजापति हो गए, कुमार प्रजापति हो गए, लोहार पांचाल बन गए, चमार जाटव हो गए, चमार जाटव। तो ये और जैसे अभी जैसे गुर्जर आप देखते हैं, वो मिहिर भोज को लेके मिहिर आए भोज कि हो गए, हमारे गुर्जर हो गए। पूर्वज तो हैं। ये जो समस्या है, ये लोग ढूंढते हैं, हाँ कुछ लोग ढूंढते हैं। लेकिन वो हमें असल में क्या है, हो सकता है हमारी इंडियन साइकी यही हो इस तरह की, कि हम काम करना नहीं चाहते और एक बस एक काल्पनिक चीज को पकड़ लेना चाहते कि भाई ये तो हमारी बहुत ही महान चीज थी। भाई हम लोग क्या है, हम लोग मेहनत करके, मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग एक नई चीज क्यों नहीं खड़ी कर देते, एक नया ऐसा विकास या ऐसी कोई चीज क्यों नहीं बना देते, ऐसी कोई प्रगतिमान चीज जिस पे आज गर्व कर सके। हम क्यों इतिहास में ढूंढते हैं, हम इतिहास आज क्यों नहीं बना रहे, ताकि फ्यूचर में हमारे बच्चों को एक इतिहास क्यों नहीं पैदा करें हम अपने बच्चों के लिए। राइट। भाई खाने को नहीं मिलता। 60s के टाइम पे अकाल पड़ गया, हम लोग भूखे भी रहे हैं उस जमाने में। जिन दिनों खाने के लिए नहीं था, पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, इतनी बुरी हालतों में थी, हम उस जमाने में अपने आदर्श ढूंढ रहे हैं फील गुड के लिए। मतलब क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा है तो आपने फिर अपने नाम के साथ में एक चीज मैं और बता देता हूँ कि हमारे लिए जो है ना, ये बहुत ही, जैसे कि मांडू किले में भंगी दरवाजा है, ऐसे ही इसी किताब में, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, 70-80 के दशक में शायद लिखी गई किताब है। इसमें लिखा है, अकाल के फौरन बाद हुए छूत के प्रकोप से धेड़ भंगी ही जिम्मेदार हैं। और ये रिपोर्ट है किसकी, नगर निगम की ऑथेंटिक रिपोर्ट है। ये किसी की कहानी नहीं है, रिकॉर्ड में है। ये रिकॉर्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गजेटियर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अच्छा, ये उसकी रिपोर्ट है। कहाँ का नगर निगम है ये काठियावाड़ का, ठीक है। इसमें लिखा है, वो अकाल के लिए जिम्मेदार ठहरा। हाँ, वो कहते हैं कि यह लोगों की धारणा थी। इसके भीषण परिणामों का आभास बॉम्बे गजेटियर में दिए गए वर्णनों से भी हो जाएगा। कोट, हैजा तथा छूत की अन्य बीमारियों के प्रकोप के दौरान लोगों को तो यही संदेह होता था कि धेड़ भंगी मृत्यु देवता से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके बच्चों को पकड़कर माता के मंदिर में उनकी बलि चढ़ाई जाती थी। ये लिखा हुआ है। और ये गजेटियर बताइए कब, अभी हाल अंग्रेजों के टाइम का ही है। यानी मांडू किले में भी बलि, वो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जब अंग्रेजों के टाइम पे बलि बच्चों की चढ़ाई जाती थी, हमारे बच्चों की, तो हमें इतना तक सताया जाता था। हम नहीं चाहते कि हमें वाल्मीकि नाम दे के आप हमारे को संतुष्ट कर दें। हम ये चाहते हैं कि हमारा, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बच्चों ने जो जिस तरह की इतनी ऐसी चीज़ें झेली हुई हैं,
और ये गजेटियर में लिखा हुआ है, ये किसी रामायण किसी उसमें नहीं लिखा हुआ है, फैक्ट की बात फैक्ट है ये। तो जब हमने इतनी ऐसे दशाएं झेली हैं तो भाई हमारा आर्थिक विकास करिए। आज भी देख रहे हैं हाथरस की बेटी का केस हाँ हमने बताइए, देखा, हमने वो तमाम जला तरह दिया के- और सरकार ने खुद उसमें किया, सरकार ने किया ये सरकार अत्याचार, ने सरकारी है? तौर पे हुआ है। ये स्टेट टेररिज्म नहीं तो क्या है ये? समाज तो कर ही रहा है, स्टेट भी कर रहा है। मेरा सवाल है कि ये जो जिक्र हम कर रहे हैं साहिल से, जैसे मैं पूछ रहा था कि आप भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा बेटर फील होता है जी जी कि मेरे को कोई चूड़ा ना बोले, भंगी ना बोले, बट वाल्मीकि बोले या वाल्मीकि जी बोले तो थोड़ा मेरे को अच्छा लगेगा। आपके नाम पे आपने भंगी क्यों लगाया? क्योंकि इसमें कुछ दिलचस्प कहानी ज़रूर होगी, तो हम चाहेंगे इस चर्चा में वो भी सामने आए कि आपने वाल्मीकि क्यों नहीं लगाया, आपने भंगी क्यों चुना? देखिए, शुरुआत के दौर में जब हमारा 5वीं का टीसी कटा, उसमें भंगी लिखा हुआ था। अच्छा। और लेकिन 6ठी 7वीं 8वीं में जाने के बाद मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि बहुत अच्छा, मुझे भी गलानी सी फील हो रही थी, तो मैंने वाल्मीकि उसमें लिख दिया अपने सर्टिफिकेट, अपने 7वीं 8वीं वाले में। जैसे हरिजन शब्द लिख देते हाँ हैं। अच्छा, हरिजन भी लिखा हुआ है मेरे टीसी में, हरिजन भी लिखा हुआ है। अच्छा। अच्छा, तो मतलब ये देखिए ना, इसी दौरान, ये कब की बात है, ये 70s की तो बात है। 71 में ही हमने 6ठी 7वीं में एडमिशन लिया, तो उसी दौरान की बात है ये। जी। तो ये परिवर्तन इस तरह से चल रहा है, जैसे खाकरोब 40s में 42 था, का आप बता रहे थे। तो उसके बाद ये वाल्मीकि आया, उसके बाद ये चूड़ा हो गया। चूड़ा का भी सर्टिफिकेट बनता है यूपी में इसमें। हाँ, कई जातियों में लिखा जाता तो है। कहने का मतलब ये है कि अभी क्या बात कर रहे थे हम लोग? नाम की हाँ, नाम का ये हुआ कि मुझे भी ऐसा लगता था। अच्छा, मेरा नाम फिर रमेश चंद मैंने लिखा, मैंने संस्मरण में भी लिखा हुआ है कि एक टीचर था हमारा, रमेश चंद गहलोत लिखता था मैं। अच्छा। तो गालियाँ वालियाँ बक के कहता था, मैं तुझे गहलोत बनाऊंगा, ऐसे गालियाँ बकते हुए। तो भाई, तो उसने नाम से हमारा ये हटा दिया। मैं भी चाह रहा था कि रमेश चंद गहलोत मेरे सर्टिफिकेट में 10th में लिख के आया, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। तब उन्होंने लिखा था हमारे जो फॉर्म भरा था 10th का, पद दलित। अच्छा। अब ये देखिए, एक शब्द पद दलित भी चल रहा था उस 70s में। 74 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। तो वो तो नाम लगा नहीं, फिर मैं बस कंडक्टर बन गया। तो बस कंडक्टर में भी फिर मैंने अपनी एक नाम की पट्टिका पे रमेश चंद गहलोत लिख दिया। अच्छा। उसके काफ़ी देर के बाद फिर जो है, फिर वो गहलोत तो मैंने ये क्यों किया, मैंने वाल्मीकि लगाया, फिर गहलोत लगा लिया। तो वो भावना, हिकारत की भावना मुझे भी फील हो रही थी। तो मुझे भी ये ऐसा लग रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे हम लोग पढ़ते चले गए, अध्ययन करते रहे, बाबा साहब की प्रेरणा मुझे 6ठी क्लास से मिली। अच्छा। पढ़ने की प्रेरणा, वो इतना ज़्यादा पढ़े, हमने ये देखा कि वो इतनी बुरी हालत में इतना ज़्यादा पढ़ गए, तो मेरे जीवन का उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। जो नौकरी मुझे मिली है वो बाई प्रोडक्ट है, नौकरी का टारगेट मेरा कभी नहीं रहा। अच्छा। तो बाबा साहब की तरह पढ़ना है ये रहा। तो ये जो भंगी शब्द है, वास्तव में ये इस तरह से चल रहा था कि भाई, आप चाहे नाम का सौंदर्यीकरण कर, जैसे मैंने गहलोत बन गया, लेकिन जब तक जाति न पूछ ली जाए तब तक सामने वाले को चैन ही नहीं पड़ता। तो फिर ये लंबे चिंतन के बाद जो है, 5-6 के बाद जो है, फिर ये भंगी शब्द मैंने लगाना शुरू किया कि भाई अब तो जो है स्पष्ट हो जाना चाहिए कि, चूंकि जब हम छुपाते हैं ना, देखिए प्रोसेस है ना, तो उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होती है और समय भी खर्च होता है। तो ये शॉर्टकट कर दिया मैंने, लंबे प्रोसेस को छोटा कर दिया। नाम क्या है, सरनेम क्या है। अभी देखो, अभी आ रहा था ना वो जो ये प्रोग्राम आते हैं ना बच्चों के डांस वांस के, उसमें वो एक आदमी वो पूछ रहा था, जो सामने बैठा हुआ जो डांस वांस देखते हैं, कि आगे क्या। तो ये पूछने की आदत जाती नहीं है, और वो क्यों पूछते हैं? जाति का पता करने के लिए। इसलिए भारत एक जाति आधारित देश है, और इसमें जात से आप बच नहीं सकते। तो फिर मैंने रमेश भंगी ही लगा लिया, चूंकि मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन है माशाअल्लाह, बता भी दीजिए दर्शकों का, एक लंबी लिस्ट बनती है। तो तब फिर मुझे पता लगा कि कॉन्फिडेंस
कम्स फ्रॉम विद इन। बहुत सारी डिग्रियां आपके पास में। हाँ, तो कॉन्फिडेंस जब आ गया आपके, तो ये हमारे को नाम को भंगी कह के नाम हमारा कॉन्फिडेंस लूज करने की बात की जाती है। तो मैंने अपना कॉन्फिडेंस जब अंदर से बना लिया, तो फिर अब मुझे किसी भी नाम से पुकार लो। मैं जो व्यक्तित्व हूँ, मैं जो रमेश नाम का या जो भी कहे रमेश भंगी कहे जो भी, तो वो मैं एक व्यक्ति हूँ, आप किसी भी नाम से पुकारे, ये संज्ञा ही तो है। और फिर दूसरी बात ये भी है, मैं ये कहता हूँ कि जब मैं कोई रमेश भंगी बोल रहा है तो वो जो क्या गंद की भावना, ये नफरत की भावना सामने वाले के दिल में हो रही है ना, मुझे थोड़ी हो रही है, तो वो जिम्मेदार है, मैं क्या करूं। अगर आपके मन में भंगी कहने से, मैं रमेश भंगी बोल रहा हूं, और आपके मन में कोई बुरे विचार, बुरी भावना या कोई गंदगी का भाव आपके मन में पैदा हो रहा, तो आप जिम्मेदार है ना। तो मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ। तो ये थोड़ा सा तो ये कॉन्फिडेंस, अपनी आइडेंटिटी के प्रति थोड़ा कंफर्टेबल होने की जरूरत है, और उसको बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसके जरिए ही आपको वो टोर्चर फील कराने की कोशिश की जाती है। तो बिल्कुल, एक अच्छा अनुभव आपका, वही मैंने अपना टूल बना लिया। बोला हाँ मैं टूल किट हाँ, नया मैं शब्द भंगी, है है ना, जैसे भगवान दास लिखते हैं मैं भंगी हूँ। जी जी तो जी हूँ, जी, तो बिल्कुल तुम बताओ क्या करोगे तुम। हाँ। तो ये एक कास्ट एसेसन का तरीका। अरे 80s की बात बता रहा हूँ, ये मैं भंगी हूँ। मैं बस कंडक्टर था, तो हमारे एक चमार थे, वो ATI, मैं कंडक्टर था, वो मुझे पहली बार जब मैंने देखा था संसद मार्ग पे, मुझे लेके गए थे वो, पता नहीं 82-83 के बाद की बात है, 90 से 80 के बीच की बात है। भगवान दास की मैं भंगी हूँ किताब रखी थी, और मेरी उस किताब को उठाने की हिम्मत नहीं हुई। ये मेरे साथ भी हुआ है। तो हम सभी लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। तो जो लोग ये वाल्मीकि लगा रहे हैं ना, तो ये अब क्या करें, वो जो मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं ये वही जानते हैं। पीड़ा है उसमें, पीड़ा है। तो ये हम ये नहीं कहते कि कोई बात नहीं लगाने दो, हम एकदम फोर्स कैसे करें, उसकी भी तो मानो। उन्हीं सब चीज़ों से निकल के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है, वहीं सबसे मैं गुजर चुका, वो लोग भी गुजर रहे हैं उसी से। तो ज्ञान विज्ञान का जैसे भी इसका शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, तो वैसे ही रहेगा, धीरे समझेंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे तथागत बुद्ध को एक बार एनलाइटनमेंट हुआ, समझ आया, ज्ञान आया, तो जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप जो है बिल्कुल बुद्ध हो जाते हो, आप फिर ये भूल जाते हो कि ये सब क्या मायने रखते हैं। बिल्कुल। तो ज़रूरी बात अच्छी हो रही है। मैं आपसे कुछ सवाल ले रहा हूँ क्योंकि हमारा समय आगे बढ़ रहा है, आपको कुछ जोड़ना हो तो इसको लें। साहिल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम कर रहे हैं, जो वाल्मीकि कम्युनिटी पे एक आरोप लगा दिया जाता है कि भाई ये रामायण के चक्कर में, वाल्मीकि के चक्कर में बहुत ज़्यादा हिंदू बन गए और ये आरएसएस के, बीजेपी के फुट सोल्जर बन गए। इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सच आरोप है या जो ब्लेम द विक्टिम मानसिकता है वही है ये? जी बिल्कुल, इसमें सत्य जो है मैं समझता हूँ कि 20% है, और 80% जो है ये प्रोपेगेंडा भी है। वो ऐसे कि देखिए, ये फुट सोल्जर्स वाला जो टैग है ना, कि ये हर कोई अपनी सरलता के हिसाब से अपने जहाँ पर उनको वो फिट बैठता है वहाँ लगा देते हैं, है ना। और जहाँ तक, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो कुछ एक धड़ा है जो इसको वाल्मीकि जयंती हो गई और ये सब चीज़ों को बहुत दिल से लगा के और उस तरीके से सेलिब्रेट करता है। ये एक्चुअल में ये पॉलिटिकल मूव है। लेकिन बहुत एक बड़ा तबका ऐसा है जो सुबह जाता है काम पे अपने निकलेगा, जिसको रोज की रोटी की फिक्र है। Exactly. वो वाल्मीकि जयंती पे अपने जो अपनी पूरे महीने की पूंजी है वो थोड़ी लगाएगा। है लोग हैं वैसे मानने वाले, और उनको अब जैसा कि रमेश जी ने कहा कि उनको अपना अधिकार है, वो किसी को भी मान सकते हैं। लेकिन ऐसा आरोप लगाना कि सिर्फ जो ये भंगी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ही फुट सोल्जर्स हो गए हैं, हिंदुत्व का शिकार हो गए, ऐसा मैं कतई मतलब सही नहीं समझता हूँ। क्योंकि कई सारी ऐसी, अगर हम दलितों में बात करें तो बहुत सी जातियाँ हैं जो अभी भी हिंदू उससे नहीं निकली है। उसके कई सारे कारण हैं, शिक्षा उसमें एक कारण है। जो लोग सुबह उठ के जा रहे हैं अपने काम धंधे पे, और उनको मतलब चिंता ये है कि आज शाम को घर में रोटी कैसे आएगी, है ना, तो वो इन सब चीज़ों में नहीं सोचेंगे। तो ये सबसे बड़ा मुख्य कारण
शिक्षा नहीं है, वो चीज़ है। तो और भी जातियाँ हैं, दलितों में देखेंगे तो और भी जातियाँ। ये कहना ठीक नहीं है कि सिर्फ भंगी जाति के जो लोग हैं वो ही जो है हिंदुत्व का शिकार हो गए हैं। मैं बहुत सारी ऐसी और भी जातियों को जानता हूँ जिनके अच्छे अच्छे बड़े घर है, लेकिन सबसे पहले घर में मंदिर बनाएंगे और उस पे ऊपर नीला झंडा भी लगा होगा जय भीम का। आप क्या करेंगे फिर? ऊपर छत पे झंडा लगा होगा जय भीम का, दरवाजा खोल के अंदर जाएंगे तो बड़ा सा मंदिर होगा। तो ऐसे ये आरोप मुझे लगता है सही नहीं है कि सिर्फ लगाना कि भंगियों में ही जो है वो हिंदुत्व का वो बहुत ज़्यादा हुआ है। ऐसा नहीं है, मतलब ये आधा अधूरा सत्य आप इसको कहें। इसी सवाल से जोड़ के मैं देख रहा हूँ, आपसे आखिरी सवाल ले रहा हूँ, फिर आप अपनी क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा कि ये जो आरोप लगा भंगी समाज पे कि वो तो हिंदुत्वकरण में चले गए हैं और अलग हो गए हैं, दूसरा एक आरोप ये भी है दलित जातियों पे ही कि वो भंगी जातियों के साथ भी बहुत भेदभाव करते हैं। विद इन कम्युनिटी अनटचेबिलिटी उनके साथ करते हैं, उठते बैठते नहीं है, रोटी बेटी का संबंध नहीं है, उनके साथ खान पान नहीं है। क्या ये भी एक वजह है कि वाल्मीकि समाज थोड़ा बिखराव में चला गया, अकेला पड़ गया और अब जो है वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है वाल्मीकि में या किसी दूसरे किरदार में और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है? क्या बाकी जो दलित जाति हैं वो भी जिम्मेदार हैं इसके लिए? हाँ बिल्कुल 100% जिम्मेदार है। उन्होंने कब प्रयास किया? मेरी 66 की एज पूरी हो गई, 67 चल रहा है, तो मैंने तो कभी प्रयास करते हुए नहीं देखा। किसी मोहल्ले में 22 साल त्रिलोकपुरी में रहा हूँ, झुग्गी झोंपड़ी में, वहाँ हमने कभी नहीं देखा। तो ये तो सिर्फ आरोप लगाने वाली बात है जिससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ, और घावरी से जैसे बात शुरू की थी तो ये उसको इस तरह से प्रताड़ित करना मुझे अच्छा नहीं लगा। गलत बात है ये। भाई हाथी नहीं गणेश है तो आपने भी तो बदल लिया। आप गणेश कौन है? तो ये थोड़े कि आप जो करें तो कुछ भी, और ये करें तो आप आरोप लगा देंगे। भाई जो वो तो चलना शुरू किया है उसने तो अभी, तो आप उसे एकदम से दौड़ने की आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? जिस सोसाइटी, मैं कह रहा हूँ कितनी घावरी, मतलब 50-100 बच्चे भी नहीं अभी गए होंगे, और खासकर भंगी कम्युनिटी के 50 इंटरनेशनल स्कॉलर विद इन 20 में से है इसकी गिनती। 20 एक बच्चे शायद टोटल बच्चे गए होंगे अभी तक। तो आप उनसे सारी अपेक्षा उनसे ही करेंगे क्या? जो समाज इतना घृणित हालात में रह के, इतने मेंटल दबाव में रह के वो कुछ कर पा रहे हैं, अगर थोड़ा वो ऐसा कुछ कर, उन्होंने ऐसा बोला कुछ, जय श्री राम बोल दिया, तो उसमें ऐसी कौन सी बात होगी भाई? तो ये तो मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ कि उनको इतने आरोपों में खड़ा किया जाना चाहिए। तो पहले देखना चाहिए कि हाथी नहीं गणेश है तो उसको भी वापस कर दो आप। और सबके सब कितने लोग हैं, आज इस पार्टी में जा रहे हैं, परसों उस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी में जा रहे हैं। तो हमने थोड़ा ही ठेका लिया हुआ है कि भाई हम ही पवित्रता का सारा जामा हम ही पहन लेंगे या हम ही सारे अच्छे व्यवहार हम ही करेंगे। ये बिल्कुल, और इस सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको समझे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी है कि जब हम बाबा साहब के किरदार को पढ़ते हैं तो बाबा साहब ने जैसे 22 प्रतिज्ञाओं में कहा कि मैं राम में, कृष्ण में आस्था नहीं रखूंगा, उनको अवतार नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। तो जब हम अपने आप को एक अम्बेडकरवादी के तौर पे पेश करते हैं या बाबा साहब के अनुयायी के तौर पे पेश करते हैं, और फिर मीनवाइल हम अगर ये कहें कि हम जो है जय श्री राम भी बोलेंगे, हम मंदिर भी जाएंगे, तो ये फिर कहीं ना कहीं एक विरोधाभासी चीज़ बन जाती है। विरोधाभासी तो है, लेकिन भाई 22 प्रतिज्ञाओं में मुझे तो नहीं लगता कि कोई 15 भी मानता हो। 22 में 22 की 22 कौन मान रहा है? 15 भी नहीं मानते। तो असल में मान्यताओं का और इसका जो है व्यक्ति के लालन पालन से लेके, बचपन से लेके बड़े होने तक इन सब चीज़ों में प्रभाव आता है। ऐसा नहीं कर सकते आप, एक व्यक्ति कोई मशीन तो है नहीं। आप कह रहे हैं कि ओवर द पीरियड वो समझ सकते हैं, सीख बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, धीमे धीमे करके ऐसे आएगा कि भाई स्लो चेंज आएगा। मैं कह रहा हूँ कि हम भी तो वही कर रहे थे, पूजा पाठ, हम सब पूजा पाठ कर रहे थे, हम भी तो रामायण पढ़ रहे थे। मैंने अपनी सारी चीज संभल के, सारी उंगलियों में सारे में ये पड़े हुए थे, रत्न पहने हुए थे, एक मुखी रुद्राक्ष
हमने ही तो पहना हुआ है। हमने, मैं ये कहने लगूँ कि मैंने तो बचपन से ही नहीं पहना, ऐसे कैसे हो सकता है? उसी माहौल से निकल के आए हैं। और मान्यताओं के जो हमारी सबकॉन्शियस में जो हमारे विचार पड़े हुए, Exactly. उनसे मुकाबला करना बड़ा कठिन काम है। अंतर्द्वंद चलता रहता है, निरंतर चलता है, बार बार चलता है। अच्छे भले आदमी ज्योतिष को देख के सोचते थे चलो ये देख लेते हैं। सही बात है। तो ये सब चीजें हमारे सबकॉन्शियस में पड़ी रहती ये हैं। एक जरूरी पॉइंट है आपका कि जी। भाई इतना ज्यादा आप हार्श मत हो जाइए एक दूसरे हाँ, के साथ में। जी जी जी, समय दीजिए, हो सकता है समझ के, पढ़ के, लिख के, आप लोगों बिल्कुल। की बातें सुन के उसमें हाँ। परिवर्तन आए तो एक अच्छी बात है। मतलब हमको वो 24 कैरेट का अम्बेडकरवादी ढूंढने की तलब नहीं मचानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक देखिए- पॉइंट मैं भी ऐड जी, करूंगा सर, बिल्कुल। प्लीज बोलिए आप बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ बाबा साहब, देखिए हमारे संविधान में आस्था रखने का अधिकार है। तो आस्था क्या है? आस्था एक तरह से धर्म और संस्कृति, यही चीजें तो हैं। जी। तो वो हालांकि 51 जो जोड़ा गया था, 51 ये जोड़ा था ना बाद में, उसमें तो वैज्ञानिक सोच का विकास Scientific करना है, temperament को साइंटिफिक बढ़ाने का। टेम्परामेंट का है। तो वो भी हमें अपनाना चाहिए। वो हमें बाद में जोड़ा, तो इसमें धीरे धीरे वो भी जुड़ जाएगा। भाई संविधान में ही हमारा क्या है, स्टेट प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं उसको? हाँ, स्टेट के वो हाँ, स्टेट है ना, नीति निर्देशक तत्व हाँ, होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को ही हमने कहाँ लागू किया कर पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इतनी अपेक्षाएं करना, जो समाज जो अभी चलना सीख रहा है। जो चलना सीख रहा है, मैं वही बता रहा हूँ, किडिंग एज में जो है उससे ज़्यादा अपेक्षाएं ना की जाएं और सहयोग किया जाए। थोड़ा लिबर्टी दी जाए। बिल्कुल। मैं सभी अपने अम्बेडकरवादी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई हमें सहयोग करिए। आप एकदम आलोचना, कटु आलोचना के बजाय समालोचना फिर वो करिए आदमी- और आपका इम्प्रूवमेंट आदमी करने की बात आपके करिए। विरोधियों के साथ चला जाएगा। जी, जब जी, आप जी, उसको बिल्कुल। नकारेंगे, तिरस्कार करेंगे तो फिर वो कहीं तो शेल्टर ढूंढेगा। फिर वो शेल्टर ढूंढना शुरू करेगा कि मेरे को तो यहाँ भी नहीं मिल पा रहा है। एग्जैक्टली। जी, जी, जी। साहिल, आप कुछ जोड़ रहे थे। मैं यही जोड़ रहा था सुमित कि ये जो, जैसे मैं अब ये दूसरा तीसरा वाक्य है मेरे ख्याल से, कि जब ये कुछ ऐसी तरीके की चीज़ होता है, ये जो पूरा आप बता रहे हैं ना कि हिंदू जिस तरीके से आरोप लगते हैं कि ये हिंदू फोल्ड में है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि ये जो मूवमेंट में उनको जिस तरीके से समाज को जोड़ा जाना चाहिए था ना, वो कभी जोड़ा नहीं गया। मैं एक बहुत सीनियर और बहुत वरिष्ठ लेखिका थी, मैं महाराष्ट्र में उनसे मिल रहा था, तो वो भंगी समाज से थे। मैं उनसे इसी बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कैसा मूवमेंट में होता है और यहाँ पे क्या माहौल है। तो उन्होंने कहा कि मतलब भंगियों को तो खास करके अगर नाले के उस पार भी हमारा घर है और उस पार कार्यक्रम हो रहा है कोई, तो बुलाएंगे नहीं हमें, है ना। तो ये बहुत ही मतलब कि इसको आप इस तरीके से भी देखिए कि आपने कभी उसको अपने में लाने की कोशिश नहीं की, तो वो सामने वाला, जैसे आपने कहा कि उसको बना लेगा। तो जब ये पहले भी 2-3 ट्विटर पे ऐसा वाकया हुए हैं, तो आप ये देखिएगा कि उसमें भाषा भी बदल जाती है लोगों की। जिस तरीके से आप उनसे जो है आंसर मांग रहे हैं, वो भाषा, ताने, वो पूरा रवैया बदल जाता है जब सामने कोई भंगी समाज से होता है। तो उनको तो एक वो मिल गया ना स्पेस कि आपने दे दिया कि जब आपस में आप हो रहे हो तो वो कूद जाएंगे, खुद सोचेंगे, कूदेंगे और फिर वो उनको अपने भरोसे मिलेंगे। अपने भरोसे मिलेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कम वो करना चाहिए। और भंगियों पे ज़्यादातर ये रहता है कि भाई बहुत ही कैसे कई ऐसे जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं कि अभी भंगी हमें अम्बेडकरवाद सिखाएंगे। अच्छा, इस तरीके का माहौल है। और ये जो वो लोग हैं जो तथाकथित खुद को कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, तो क्यों आपको एक भंगी अम्बेडकरवाद नहीं सिखा सकता भाई? मतलब क्या किसी और जाति का, जाटवों का, महारों का कोई कॉपीराइट थोड़ी ना है अम्बेडकर पे। कोई कॉपीराइट किसी का नहीं है, किसी जाति का कॉपीराइट नहीं है, तो क्यों आपको नहीं सिखा सकता? अगर मैं आपसे आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैंने आपसे ज्यादा पढ़ा है तो मैं भी आपको बता सकता हूँ। सीख सकते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल सीख सकते हैं और सीखने की जरूरत है। और जो दावा किया जाता है कि हम दलित बहुजन समाज एक है, तो साबित करो फिर उसको। साबित बिल्कुल एक ये है कि आप सर्टिफिकेट मांग लेंगे कि भैया आप कितने अम्बेडकरवादी हो, आप तो भंगी हो। आप मतलब वही है, थोड़ा सा टॉलरेंस और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से ना हमें निकलने की भी जरूरत है। बहुत वैलिड पॉइंट साहिल ने बताया है। मैं चर्चा का समापन कर रहा हूँ। अगर आप कुछ क्लोजिंग जोड़ना चाहें तो आपका स्वागत है।
आप कुछ कहना चाहते हैं आखिर में? बस क्लोजिंग तो मैं यही कहना चाहता हूँ वाल्मीकि समाज से कि भाई आप किताबें पढ़े, वाल्मीकि को पढ़े, वाल्मीकि के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं उनके ऊपर रिसर्च हुआ है उनको पढ़ें, और सच्चे वाल्मीकि तभी बनेंगे जब वाल्मीकि के बारे में जानेंगे। राइट। साहिल, यही मैसेज मैं चाहूँगा कि आप भी युवा पीढ़ी में ज़रूर दें। क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल सुमित, एक मैसेज मेरा यही रहेगा और मैं कोट करूँगा भगवान दास को यहाँ। वो ये कहते हैं कि ये जो रामायण और ये पूरा इसका जो रामायण का महाकाव्य है ना, ये हमारे दुश्मनों ने हमारे सिर पर एक ताज की तरह पहना दिया और ये ताज हम लेके घूम रहे हैं। इसमें हम हर साल, ये जो वाल्मीकि को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी जो कहते हैं, वो हर साल हज़ारों रुपए लगा के उन पे खर्च करते हैं और तमाम तरीके के खर्चे उन पे करते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। लेकिन ये जो पूरा आप जब इसको ताज को अपने सर पे पहन के चलेंगे ना, तो ये ताज आपको आलस, कर्जा, गंदगी भरा काम और बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं देगा। तो इस ताज को उतारने की अभी ज़रूरत है और पढ़ने लिखने की, और अपने इस ये जो गंदगी भरा जीवन है इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और तर्क करिए, आप रैशनल तर्क करिए। आप अगर आप पढ़िए ना, मैं तो कह रहा हूँ कि आप भगवान दास को ही पढ़िए। जितने भी युवा हैं वो कम से कम भगवान दास को पढ़ें, ओम प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ें, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ें। तो पढ़ेंगे तो ही आप इस जो पूरी व्यवस्था है उससे निकल सकते हैं, वरना तो उसके अलावा कोई फिर लास्ट में वही आपको गंदगी का काम जो है वो झाड़ू और हाथ से मैला ढोने वाला, सीवर में उतर जाओ, यही करो। ये काम से अगर निकलना है तो शिक्षा की तरफ जाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा की तरफ जाना पड़ेगा। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमें अंधकार से निकाल सकता है। अब देखिए, हमारे तमाम महापुरुषों ने, महिलाओं ने यही कहा। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले क्या कहते हैं? विद्या बिना गति गई, गति बिना मति गई, मति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए। इतने सारे अनर्थे का विद्या ने किए। और उसी तरह बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। यानी हम सबको मिलजुल कर रहना है और पढ़ाई लिखाई का काम करना है। तो ये हमें तय करना है कि हमें अपने हाथ में कलम चाहिए या फिर हमें कुछ ऐसा औजार चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे हम पीड़ित होते रहें और उसी की तरफ, हमारी बर्बादी की तरफ हम लोग जाते रहें। इस पूरी बातचीत पर, इस पूरे डिस्कशन पर हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं। हम आपको कोई एक कहें कि कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहे हैं कि आप किसको मानिए किसको ना मानिए। हम सिर्फ एक सलाह मशवरा की, हम लोगों ने बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। इस बातचीत को हम चाहते हैं कि आप समझें और अपनी ज़िंदगी में इसको लागू करें। और इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है, हमारे वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को बाकी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस ज्ञान से, इस बातचीत से बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके, उनको भी लाभ मिल सके। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को, इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और बबीता। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम। जय भीम। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।